इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं आपका थर्ड लॉर्ड और आपका ट्वेल्थ लॉर्ड मान लो आपके सप्तम भाव में बैठे हैं दोनों ही प्लैनेट। तो वास्तव में इन दोनों के कंजक्शन से आपको कैसे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। थर्ड लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड के आपके सेवंथ हाउस में आने से ये बहुत ज्यादा आपके लिए रिश्तों में चुनौतियां लाएंगे। यहाँ पर वैसे तो थर्ड लॉर्ड का प्रभाव हम ज्यादातर केसेस में अच्छा मानते हैं और थर्ड लॉर्ड यहाँ सप्तमेश के साथ मित्रवत भी हो सकता है, लेकिन किसी केस में मित्रवत होगा, किसी केस में नहीं भी होगा। इसी तरीके से आपका जो ट्वेल्थ लॉर्ड है वो भी आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ मित्रवत हो सकता है, लेकिन वैसे तो ट्वेल्थ लॉर्ड का जो संबंध है सेवंथ लॉर्ड के साथ या सेवंथ हाउस के साथ वो हम मैरिज के लिए उतना अच्छा नहीं मानते। तो आपको आपके रिलेशनशिप, आपको आपके जीवन साथी के व्यवहार के मामले में और अपना रिश्ता लगातार बनाए रखने के मामले में बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। या आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में बने रहने के लिए अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को खर्च कर रहे हैं। इस प्रकार का जो जीवन साथी आएगा वो आपको मोक्ष की तरफ लेकर जा सकता है। अगर आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर विदेश से कोई संबंध बनता है, अगर आपका बिजनेस को लेके विदेश से संबंध हो, करियर को लेके विदेश से संबंध हो, तो ऐसा जीवन साथी तभी आपके लिए सपोर्टिव साबित होगा। अदरवाइज यहाँ आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सेपरेशन जैसी स्थितियां भी देख सकते हैं। अब थर्ड लॉर्ड के यहाँ सेवंथ हाउस से जुड़ने की वजह से जीवन साथी हालांकि काफी पराक्रमी हो सकता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है, तो वो आपको काफी ज्यादा डोमिनेट करने वाला होगा। अगर आपका लग्नेश मान लो बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है या वेल प्लेस्ड नहीं है, तो जीवन साथी का जो इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ पर काफी स्ट्रांग होगा। ऐसे में आपका ट्वेल्थ हाउस से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उनमें जीवन साथी का डोमिनेंस होगा साथ साथ में। लेकिन अगर थर्ड लॉर्ड का प्रभाव अच्छा है सेवंथ हाउस में, तो आप अपना कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मैरिज होने के बाद, जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध ट्वेल्थ हाउस से होगा या फॉरेन से होगा। इस प्रकार से मैरिज होने के बाद आप जीवन साथी के साथ विदेश जा सकते हैं, वहां पे सेटल भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके चार्ट में अन्य जो भाव हैं, जैसे आपका फोर्थ हाउस है या फोर्थ लॉर्ड है, या आपका जो यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस में जो बैठा हुआ प्लेनेट है उसको भी देखना होगा और आपके लग्नेश को भी। आपका थर्ड लॉर्ड और आपका ट्वेल्थ लॉर्ड दोनों ही कंजक्शन में आ गए, तो जीवन साथी बहुत ज्यादा मेहनती हो सकता है। साथ साथ में वो आपको लाइफ में किसी भी प्रकार की अचीवमेंट को पाने के लिए काफी मदद कर सकता है। लेकिन ट्वेल्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट अगर आपकी लाइफ में ज्यादा नहीं है, या आपका प्रोफेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्वेल्थ हाउस से संबंधित नहीं है, या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ट्वेल्थ हाउस का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ऐसे में आपको ज्यादा चुनौतियां आ सकती हैं। इसके साथ ही दोनों ही प्लैनेट्स का प्रभाव आपके लगन पर जरूर होगा। तो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी इससे प्रभावित होगा और लगन में बैठा हुआ प्लैनेट इन दोनों को प्रभावित भी करेगा। तो आपका जीवन साथी भले ही कितना ही ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा साहसी है, या लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला है, लेकिन वो आपको तभी ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा जब आपके जीवन साथी के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। इसके साथ साथ आपका जो कम्युनिकेशन है उसके साथ साथ आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते भी काफी स्ट्रांगली प्रभावित होंगे। अब यहाँ आपका मदद कर सकता है जो आपका सेवंथ लॉर्ड है। सेवंथ लॉर्ड आपके चार्ट में अगर बहुत ही वेल प्लेस्ड है, तो ऐसे में जीवन साथी से आपको ज्यादा मदद मिलने की संभावना बनेगी और कुछ हद तक आप अपनी मैरिड लाइफ से संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन मान लो अगर आपका सप्तमेश बहुत ही खराब स्थिति में बैठा है, या सप्तमेश अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है, या वो किसी ऐसे भाव में बैठा है जैसे सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, तो आपके रिलेशनशिप वाइज बहुत ज्यादा चुनौतियां आ सकती हैं। और कभी-कभी हम ये भी मानते हैं कि इस प्रकार का जो जीवन साथी है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एकांत भरा माहौल आपको फ़ील करवा सकता है मैरिज होने के बाद, या उसका आपके साथ कहीं न कहीं रहना नहीं हो पाएगा, या आपका बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट अपने जीवन साथी से हो जाएगा। इस प्रकार की परेशानियाँ आती हैं। अब यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका जो थर्ड लॉर्ड है वो कौन-सा प्लैनेट है, आपका जो 12th लॉर्ड है वो कौन-सा प्लैनेट है। क्योंकि उनकी जो प्लैनेट्स की एनर्जी होगी वो डिफरेंट-डिफरेंट हो सकती है और उनका प्रभाव भी काफ़ी अलग हो सकता है। अब एक्चुअल में जो थर्ड लॉर्ड और आपका जो ट्वेल्थ लॉर्ड आपके सेवंथ हाउस में आ गए, ये एक्चुअल में यहाँ बैठे कैसे स्थिति में हैं? क्या ये वक्री तो नहीं है? क्या ये अस्त तो नहीं है? या किसी अन्य ग्रह से प्रभावित तो नहीं? इसके साथ-साथ यहाँ सप्तम भाव में कोई अन्य प्लैनेट भी आपका बैठा हो सकता है, जो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को अवश्य रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको उस ग्रह पर भी विचार करना रहेगा। बट बेसिकली ऐसा जो जीवन साथी होगा, हो सकता है वो आपको काफ़ी निराश कर सकता है कभी-कभी जब रिलेशनशिप की बात आती है या मैरिड लाइफ की बात आती है। आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी मिलने की संभावना बनेगी जब आपका 12th हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई कार्य होगा। चाहे तो आपका बिज़नेस होगा, जॉब होगा, आपका फ़ॉरेन सेटलमेंट होगा। इस प्रकार का जीवन साथी कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अलगाव जैसी स्थितियाँ ला सकता है। जीवन साथी विदेश से कनेक्टेड हो सकता है, या तो वो फ़ॉरेनर भी हो सकता है कुछ केसेज़ में। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर्ली पूरे चार्ट को चेक करना होगा अगर आपका जीवन साथी फ़ॉरेनर है तो।
यहाँ पे अब 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट और आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट दोनों ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसके साथ-साथ आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना चाहिए और ये प्लैनेट जो दोनों ही आपके सप्तम भाव में आ गए, ये आपके लगन को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, लेकिन आपके कुछ अन्य भावों को भी ये अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। आपको उन भावों पर भी विचार करना रहेगा।